हेलो गाइस, मैं हूं राकेश महमूद और आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। और इसके साथ हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो केवीए में क्यों होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन इज रेशो और परसेंटेज वैल्यू by which a transformer output terminal voltage varies either up or down from its no load value as a result of variation in the connected load current। यानी कि ट्रांसफार्मर की नो लोड हालत से लोड की हालत तक वोल्टेज में जो तब्दीली वाक़या होती है इसको जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्टार्टिंग के वक्त जब ट्रांसफार्मर जो है वो नो लोड पे है तो उस वक्त उस पे जो है वो 240 वोल्ट है, उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 240 है। और जैसे ही लोड डालेंगे तो फ़र्ज़ किया उसके जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 230 रहेगी, तो नो लोड हालत से लोड की हालत तक जो है 10 वोल्टेज जो है उनका डिफरेंस आया है। तो ये जो वोल्टेज का डिफरेंस है इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कह सकते हैं। इसको हम मज़ीद डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोड है वो इस वक्त ट्रांसफार्मर के साथ नहीं लगा हुआ। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन है, तो इस वजह से जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है उसके वोल्टेज जो हैं, उसके टर्मिनल वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही ट्रांसफार्मर जो है उस पर लोड डाला जाता है तो उसके टर्मिनल वोल्टेज में जो है वो कमी वाक़या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब ट्रांसफार्मर पर लोड डाला जाता है तो उसके टर्मिनल वोल्टेज जो हैं वो कम क्यों होते हैं। तो अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप के फार्मूले की, V जो है ये बराबर होता है IR के। तो ये होगी रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला। इसी तरह अगर रिएक्टेंस के लिहाज से वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो V बराबर होता है IX के। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो इन दो वजूहात की बिना पर ही होते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस की वजह से और रिएक्टेंस की वजह से। तो ये जो दो फार्मूले मैंने लिखे हैं इसमें से R जो है वो ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस है और X जो है वो ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस है। आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उससे बाहर जो है वो रेजिस्टेंस को और रिएक्टेंस को जो है वो दिखाया गया है। तो ट्रांसफार्मर में जो ड्रॉप होते हैं वोल्टेज, यानी कि जब ट्रांसफार्मर पे लोड लगाया जाता है तो लोड लगाने से टर्मिनल वोल्टेज में कमी वाक़या होती है, यानी कि लोड लगाने से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते हैं। तो इन ड्रॉपेज का जो वजह होती है वो वजह असल में ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। तो अब हम बात करते हैं कि वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है ट्रांसफार्मर की नो लोड पर भी मौजूद होती है, लेकिन नो लोड पर ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं होते। तो अगर आप वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला देखें तो वोल्टेज ड्रॉप के फार्मूले में करंट आ रही है, यानी कि जब किसी सर्किट के अंदर करंट बहेगी तो फिर उस सर्किट के अंदर उसकी रेजिस्टेंस की वजह से और उस सर्किट की रिएक्टेंस की वजह से जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो क्योंकि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो उसका जो सर्किट है वो ओपन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्किट है वो ओपन है, ठीक है जी, उस पर लोड नहीं लगा हुआ। तो ओपन सर्किट के अंदर जो है वो करंट नहीं बहती, ठीक है। ओपन सर्किट में वोल्टेज तो इंड्यूस हो सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन करंट जो है वो हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर बहती है। करंट जो है वो ओपन सर्किट के अंदर नहीं बहती। तो इस वजह से जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट नहीं बहती। इस वजह से उस वक्त नो लोड पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते और टर्मिनल पे जो है वो ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगा दिया जाता है तो उस वक्त उनके सेकेंडरी का सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है, तो सर्किट में जो है वो करंट बहने लगती है। तो करंट के बहने की वजह से वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फ़र्ज़ किया कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे था तो उस वक्त ट्रांसफार्मर की जो टर्मिनल वोल्टेज थे वो 250 थे।
और जैसे ही ट्रांसफार्मर पर लोड डाला, अब ट्रांसफार्मर पर लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो ट्रांसफार्मर के साथ लोड कनेक्ट हो गया। तो ट्रांसफार्मर पर लोड कनेक्ट होने से सेकेंडरी का सर्किट क्लोज हो गया। तो फ़र्ज़ किया जैसे ही लोड डाला तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 235 रह गई। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वोल्टेज के अंदर कितनी तब्दीली आई है, क्योंकि जो वोल्टेज में तब्दीली आई है वही रेगुलेशन है। तो क्या करेंगे, 250 में से 235 जो है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, यानी कि 15 वोल्ट जो है वो ट्रांसफार्मर की रेगुलेशन है। ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 15 है। तो याद रहे कि ये जो रेगुलेशन है ये हमेशा ट्रांसफार्मर के अंदर जो है इसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है। तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के नो लोड वोल्टेज से, फार्मूले में आप देख रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर के नो लोड वोल्टेज में से फुल लोड माइनस कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा कि जो नो लोड वोल्टेज हमने 250 रखे थे और जैसे ही लोड डाला तो टर्मिनल वोल्टेज कम होकर 235 रह गई। तो 250 में से 235 निकालेंगे तो हमारे पास 15 वोल्ट जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन आएगी। तो इस वोल्टेज रेगुलेशन को जो है वो परसेंटेज में करने के लिए अगर क्या किया जाए, नो लोड वोल्टेज पर तकसीम करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए तो इसको हम रेगुलेशन डाउन का नाम देते हैं। और अगर क्या किया जाए, जो है रेगुलेशन को परसेंटेज में करने के लिए नो लोड वोल्टेज की बजाय उस पर जो है वो लोड वोल्टेज तकसीम करके और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए तो वो रेगुलेशन अप कहलाती है। तो इस तरह से दो तरह से रेगुलेशन निकालते हैं। अगर नो लोड वोल्टेज पे तकसीम करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करके रेगुलेशन निकाली जाए तो उसको रेगुलेशन डाउन कहते हैं। और अगर जो है वो फुल लोड पर तकसीम करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको परसेंटेज में किया जाए तो उसको रेगुलेशन अप कहते हैं। तो ये बात हमारे क्लियर होनी चाहिए कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो असल में वोल्टेज ड्रॉप है, जिसको जो है वो परसेंटेज में नोट किया जाता है। तो इस तरह अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेगुलेशन है जितनी कम होगी उतना उस ट्रांसफार्मर को जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट तस्वर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रांसफार्मर है उसकी रेगुलेशन जो है वो 5% है और एक दूसरा ट्रांसफार्मर है उसकी रेगुलेशन जो है वो 2% है। तो जो 2% वाला ट्रांसफार्मर है उसको जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट जो है ज़्यादा जो है उसको एफिशिएंट जो है वो माना जाएगा, ठीक है जी। और जो 5% वाला है इसका मतलब है कि उसमें 5% वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। वो जो 2% जिसकी रेगुलेशन है इसका मतलब है उसमें 2% वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो 2% वाले को ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट माना जाएगा। तो मज़ीद बात करते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बारे में कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग जो है वो KVA में क्यों होती है या MVA में क्यों होती है, जबकि जो मोटर है या जनरेटर है उसकी रेटिंग जो है वो KVA या MVA में नहीं होती, बल्कि उसकी रेटिंग जो है वो वाट, किलोवाट या मेगावाट में होती है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम जो है वो लॉसेस की बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो है वो कौन कौन से लॉसेस होते हैं और जो मोटर या जनरेटर है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर की या जनरेटर की। तो मोटर या जनरेटर में जो लॉसेस होते हैं उनमें कॉपर लॉसेस है और कॉपर लॉसेस का इन्हिसार जो है वो करंट पर होता है। हमें पता है कि करंट की वजह से जो है वो कॉपर लॉसेस होते हैं। और दूसरे लॉसेस जो मोटर या जनरेटर के अंदर होते हैं वो हैं आयरन लॉसेस, ठीक है जी। और आयरन लॉसेस जो हैं ये वोल्टेज की वजह से होते हैं। इसके साथ साथ मोटर या जनरेटर में क्योंकि मूविंग पार्ट होता है उसके अंदर रोटर जो है वो रोटेट करने वाला होता है, इसलिए मोटर और जनरेटर के अंदर जो है वो फ्रिक्शन लॉसेस भी वाक़या होते हैं और विंडेज लॉसेस भी वाक़या होते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की तो ट्रांसफार्मर में जो है वो करंट की वजह से कॉपर लॉसेस तो होते हैं और वोल्टेज की वजह से जो है वो आयरन लॉसेस तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा उसमें कोई लॉसेस नहीं होते क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है एक साकन डिवाइस है, एक स्टैटिक डिवाइस है। इस वजह से ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस हैं उनका मुकम्मल इन्हिसार जो है वो करंट और वोल्टेज पर ही होता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें कि जो ट्रांसफार्मर है उसके लॉसेस का इन्हिसार जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो करंट और वोल्टेज पर ही होता है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो सिर्फ दो तरह के लॉसेस हैं।
इसको हम देख सकते हैं कि एक इसके अंदर जो है वो कॉपर लॉस है और उसका इन्हिसार जो है वो करंट पर होता है, और दूसरा इसमें जो है वो आयरन लॉस होता है, और आयरन लॉसेस का इन्हिसार जो है वो वोल्टेज पर होता है। तो ट्रांसफार्मर में ये दो लॉसेस ही होते हैं, इसके अलावा ट्रांसफार्मर में कोई लॉस जो है वो वाक़या नहीं होता। जबकि जो जनरेटर है या मोटर है उसके अंदर आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस के साथ साथ उसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस भी होते हैं। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो सिर्फ दो तरह के लॉसेस होते हैं, करंट की वजह से कॉपर लॉसेस होते हैं और वोल्टेज की वजह से जो है वो आयरन लॉसेस होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वोल्टेज की वजह से आयरन लॉसेस और एम्पेयर की वजह से, करंट की वजह से उसमें जो है वो कॉपर लॉसेस होते हैं, तो इस वजह से ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो VA या KVA या MVA में मेजर की जाती है। जबकि जो मोटर या जनरेटर है उसमें करंट की वजह से कॉपर लॉसेस और वोल्टेज की वजह से आयरन लॉसेस के साथ साथ उसमें जो है वो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस भी वाक़या होते हैं। इस वजह से मोटर या जनरेटर की रेटिंग जो है वो KVA की बजाय या MVA की बजाय जो है वो किलोवाट या मेगावाट में जो है वो मेजर की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।